सिरसा की आवाज, सच की ताकत। ब्रह्मा कुमारीज राजयोग सेवा केंद्र में पधारे भगवान भाई ने कहा, क्रोध से बढ़ता है मानसिक तनाव। क्षणिक क्रोध या आवेश मनुष्य को कभी न सुधरने वाली भूल कर बैठता है। क्रोध से मानसिक तनाव बढ़ता है। क्रोध से मनुष्य का विवेक नष्ट होता है। क्रोध मूर्खता से शुरू होता और कई वर्षों के बाद के पश्चाताप से समाप्त होता है। क्रोध के कारण मनोबल और आत्मबल कमजोर हो जाता है। क्रोध ही अपराधों के मूल कारण बन जाते हैं। क्रोध से दिमाग गर्म हो जाता है, जिससे दिमाग में विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ उतरते हैं और इससे ही मानसिक बीमारियां, शरीर की अनेक बीमारियां हो जाती है। जीवन में रूखापन आता है। उक्त उद्गार प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू राजस्थान से आए हुए बी के भगवान भाई ने कहा कि मन में चलने वाले नकारात्मक विचार, शंका, कुशंका, ईर्ष्या, घृणा, नफरत अभिमान के कारण ही की उत्पत्ति होती है। क्रोध से ही आपस में संबंधों में कड़वाहट आती है, मन मुटाव बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि क्रोध से घर का वातावरण खराब हो जाता है और पानी के मटके भी सूख जाते हैं। जहाँ क्रोध है वहाँ बरकत नहीं हो सकती है। क्रोध करने से ही अनिद्रा, अशांति जीवन में आती है, तनाव बढ़ता है, जिससे व्यक्ति नशा व्यसनों के अधीन हो जाता है। उन्होंने क्रोध मुक्ति बनने के उपाय बताते हुए कहा कि सकारात्मक चिंतन से ही हम सहनशील बन क्रोध मुक्त बन सकते हैं। सकारात्मक चिंतन से हमारा मनोबल को मजबूत बन सकता है। सकारात्मक चिंतन द्वारा ही हम क्रोध मुक्त और तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं। सकारात्मक चिंतन से सहनशीलता आती, जिससे कई समस्याओं का समाधान हो जाता है। मन के विचारों का प्रभाव वातावरण, पेड़ पौधों तथा दूसरों व स्वयं पर पड़ता है। यदि हमारे विचार सकारात्मक हैं तो उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने बताया कि जीवन को रोगमुक्त, दीर्घायु, शांत व सफल बनाने के लिए हमें सबसे पहले विचारों को सकारात्मक बनाना चाहिए। भगवान भाई ने कहा कि आध्यात्मिक ज्ञान को सकारात्मक विचारों का स्रोत बताते हुए कहा कि वर्तमान में हमें आध्यात्मिकता को जानने की जरूरी है। आध्यात्मिकता की परिभाषा बताते हुए उन्होंने कहा, स्वयं को यथार्थ जानना, पिता परमात्मा को जानना, अपने जीवन का असली उद्देश्य को और कर्तव्य को जानना ही आध्यात्मिकता है। स्थानीय ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र की संचालिका बी के अर्चना बहन ने राजयोग की विधि बताते हुआ कहा कि स्वयं को आत्मा निश्चय कर चांद, सूर्य, तारांगण से पार रहने वाले परम शक्ति परमात्मा को याद करना, मन बुद्धि द्वारा उसे देखना, उनके गुणों का गुणगान करना ही राजयोग है। राजयोग के द्वारा हम परमात्मा के मिलन का अनुभव कर सकता है। राजयोग शिक्षिका बी के अनिता बहन ने बी के भगवान भाई का परिचय देते हुए कहा कि 2010 तक 5000 स्कूलों और 800 जेलों में नैतिक शिक्षा और सकारात्मक चिंतन, अपराध मुक्त का पाठ पढ़ाकर अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करा चुके हैं। कार्यक्रम में बी के पिंकी बहन ने गुलदस्ता और तिलक लगाकर स्वागत किया। बी के मुकेश भाई, बी के रघुपति भाई, बी के जोगेंद्र भाई ने पगड़ी पहनाकर और गमछा पहनाकर बी के भगवान भाई का स्वागत किया। कार्यक्रम में बी के सुषमा बहन, बी के उषा बहन भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में क्रोध मुक्त जीवन सकारात्मक चिंतन हेतु राजयोग मेडिटेशन भी कराया।